बैड शब्द हमने बहुत जगह सुना होगा और बैड शब्द सुनते ही हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ ही होगा। लेकिन पहली बार आज आप समझेंगे कि बैड शब्द भी अच्छा होता है और बैड बैंक का निर्माण खुद सरकार कर रही है। यानी सरकार एक ऐसा बैंक बना रही है जिसका नाम ही बैड बैंक है। अब आप सोच रहे होंगे कि गंदी बैंक, बेकार बैंक, आखिर सरकार बना ही क्यों रही है ऐसी बैंक? अगर सरकार को कोई बैंक बनाना ही है तो आखिर बैड बैंक ही क्यों? आइए जानते हैं कि सरकार क्यों बना रही है बैड बैंक और इस बैंक के फायदे क्या होंगे। व्हाट इज गुड अबाउट ए बैड बैंक? इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बैड बैंक को स्टार्ट करने के लिए भारत सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बैड बैंक को बनाने के लिए 2 कंपनियां बनाई हैं, जिसमें एक का नाम है इंडिया डेट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड यानी कि IDRCL और दूसरी का नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NARCL और इन दोनों को मिलाने पर बैड बैंक का निर्माण होता है। IDRCL और NARCL क्या है, इसे जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस बैड बैंक की आखिर ज़रूरत क्या है और ये काम क्या करेगी। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल बैंक किस तरह से काम करती है और बैंक पैसा कैसे कमाती है। मैं, आप या कोई भी कंपनी अपना पैसा बैंक में जमा कराती है और इसके बदले बैंक हमें कुछ % का ब्याज देती है और दूसरी तरफ बैंक हमारे जमा करे हुए पैसे को किसी अदर व्यक्ति या कंपनी को लोन के रूप में दे देती है और इसके एवज में उनसे ब्याज वसूलती है। आसान भाषा में बैंक एक बिचौलिया है यानी मीडिएटर है जो आपके पैसे को किसी अज्ञात व्यक्ति या कंपनी को देती है जिसके बारे में आप नहीं जानते। लेकिन बैंक आपके जमा हुए पैसे की गारंटी लेती है और वापस करने की पूरी जिम्मेदारी बैंक की ही होती है, जिसे लायबिलिटी कहते हैं। सुनने में तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब यह तो तय है कि बैंक को अपने जमाकर्ता का पैसा ब्याज के साथ लौटाना है और बैंक को ये उम्मीद होती है कि जो पैसे लोन के रूप में दिए हैं वो मिलेंगे, लेकिन पैसे नहीं मिल पाते और मिलने की उम्मीद भी नहीं होती। इतना होते ही बैंक की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक पागल थोड़ी है, लोन के बदले कुछ गारंटी भी तो बैंक लेती ही है, ऐसे ही पैसे नहीं देती। बैंक लोन के रूप में जो पैसे देती है उसके बदले बैंक जो गारंटी लेती है उसे एसेट कहते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका घर, प्लॉट, कार और भी बहुत कुछ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसा न मिलने पर बैंक आपके सामान को डायरेक्ट बेचने लग जाए। ऐसी स्थिति में जो पैसा बैंक के पास नहीं पहुंचा उसे NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की श्रेणी में रखा जाता है। मान लीजिए किसी बैंक का NPA 10 लाख है, इसका मतलब इतना पैसा बैंक का वापस नहीं आया। इस स्थिति में बैंक आपकी गारंटी यानी एसेट की बोली लगाकर अपना पैसा वसूल सकती है, लेकिन ऐसा करने से बैंकों की साख खराब होती है। बैंक का काम पैसे का लेन देन करना है, ना कि किसी का घर नीलाम करवाना। और जब बैंक के बारे में इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि बैंक ने जो 10 लाख दिए थे वो वापस नहीं आए, तो लोग पैसे जमा नहीं करते और अपने पैसे निकाल जरूर लेते हैं। इस स्थिति में बैंक का फेल होना तय है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए और बैंकों की छवि सुधारने के लिए सरकार ने जो स्कीम बनाई है उसमें जिस भी बैंक का NPA बढ़ा हुआ है और लोन अमाउंट वापस न आने की स्थिति में जो एसेट्स यानी गारंटी बैंक के पास होती है उसे सरकार को बेचना होगा, जो कि NARCL द्वारा खरीदा जाएगा। इन एसेट के बदले लोन अमाउंट का 15% सरकार बैंक को तुरंत दे देगी। बाकी का बचा हुआ 85% पैसा एसेट्स को बेचने के बाद बैंक को दे दिया जाएगा। इन एसेट्स यानी गारंटी को बेचने के लिए सरकार ने एक और कंपनी बनाई है जिसका नाम IDRCL है, जो दुनिया में मार्केटिंग करके और एसेट्स को बेचकर NARCL को देगी और NARCL बैंक को बाकी का बचा हुआ 85% दे देगी। आप ये सोच रहे होंगे कि बैड बैंक क्या है। बैड बैंक कुछ और नहीं, एक ऐसा संगठन है जो बैंकों से NPA को परचेस करेगा और मार्केट में बेचेगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई हो कि बैड बैंक क्या है तो एक लाइक जरूर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, बैड बैंक बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए काम करेगा, लेकिन NARCL ये 15% पैसा एसेट्स को बिना बेचे आखिर बैंक को देगा कहाँ से? तो दोस्तों आप जान लीजिए 30,600 करोड़ रुपए भारत सरकार ने NARCL को दिए हैं, जिसकी सहायता से 15% रुपए बैंक को इंस्टेंट दिया जा सकता है। इससे सरकार को उम्मीद है कि ये काम कर गया तो 2 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन परचेस कर लिए जाएंगे। उम्मीद है आपको बैड बैंक आसानी से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।